जय सिया राम। अयोध्या में रामलला का राम मंदिर बन चुका है और रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा भी बस अब संपन्न होने वाली है। उसका पूजन अर्चन आरंभ हो गया है। एक विषय जो विरोधी हैं, जो राम मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा से प्रसन्न नहीं है, वो मुहूर्त को लेकर के कुछ आपस में वाद विवाद कर रहे हैं। वैसे इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब इसलिए भी नहीं है कि एक कहावत कही गई है, हाथी चले बाजार कुत्ते भूखे हजार। ये जो कुछ भी हो रहा है, एक लंबा संघर्ष, 500 वर्षों का संघर्ष, सबको पता है। 1528 से इस राम जन्मभूमि स्थान के उद्धार का आंदोलन चला, संघर्ष चला और लाखों लोग बलिदान हुए। आज जब सब कुछ राम भक्तों के तपस्या से, उनके बलिदान से पूर्ण हो गया, तो आज छोटी छोटी बातों को लेकर के, अनर्गल बातों को लेकर के यह प्रपंच किया जा रहा है। आइए हम आपको प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताते हैं। इनके आलोचना है कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत नघामा, पावन काल लोक विश्रामा। गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड के अंदर प्रभु श्री राम के जन्म मुहूर्त के बारे में यह लिखे हैं कि प्रभु रामलला का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। बिल्कुल सही है। पूरे देश में चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी मनाई जाती है, लेकिन यह प्राण प्रतिष्ठा जनवरी में क्यों कराई जा रही है? यह एक प्रश्न खड़ा किया जा रहा है। हम महर्षि वाल्मीकि जी के श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जो राम जी के जन्म का उल्लेख है, उसके अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वस नक्षत्र एवं कर्क लग्न में, जब सूर्य मेष में, मंगल मकर में, शनि तुला में, गुरु बृहस्पति कर्क में और शुक्र मीन में, यह 5 ग्रह अपने अपने उस स्थान में विद्यमान थे तथा कर्क लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति विराजमान थे। उसी समय कौशल्यानंदन राम का जन्म हुआ था। महर्षि वाल्मीकि ज्योतिष और खगोल के भी जानकार थे। ये जो उन्होंने अपने बालकांड में प्रभु राम के जन्म के समय ज्योतिष और खगोल का वर्णन किया है, वह अद्भुत है। प्रभु श्री राम के जन्म और जन्म स्थान की सटीक जानकारी, जब यह राम जन्मभूमि उद्धार का आंदोलन चल रहा था, तो उस समय प्रभु श्री राम के जन्म और जन्म स्थान की सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए श्री पुष्कर भटनागर ने अमेरिका से प्लेनेटोरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर पब्लिशिंग नामक यह सॉफ्टवेयर प्राप्त किया और महर्षि वाल्मीकि के द्वारा दी गई जानकारी को जब उसमें डाला गया, इस परीक्षण का, इस शोध का उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तक डेटिंग द ईरा ऑफ लॉर्ड्स राम बाय रूपा एंड कंपनी ने किए थे, जिसके अनुसार रामलला का जन्म 10 जनवरी
5114 ईसा पूर्व दोपहर 12 से 1 बजे के बीच हुआ था। इसका उल्लेख मैंने भी पहले किया है। डॉक्टर कौशिकी कृत वसुधैव कुटुंबकम में इस वैज्ञानिक अनुसंधान पर विस्तार से उल्लेख है। अब हम उस बात की चर्चा, जब ये बात आ गई, देखिए हम सबको पता है कि 3 वर्ष में जो हम लोगों के पंचांग हैं, जो भारतीय कालगणना है, उसमें 1 महीने मलमास का बढ़ जाता है, अधिक मास जिसको कहा जाता है। इसी प्रकार से जो भी कैलेंडर हैं, उन कैलेंडरों में दिनों की घटती बढ़ती का, कम और ज़्यादा होने को निकालने की ये पद्धति है। आपने देखा होगा जो अभी ग्रेगोरियन कालगणना का कैलेंडर है, उसमें भी कभी फरवरी 28 की होती है, कभी 29 की होती है। कुछ महीने 30 दिन के होते हैं, कुछ 31 दिन के होते हैं। अब उस बात की बात करते हैं कि अयोध्या धाम में 22 जनवरी 2024 को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त जिस ज्योतिषी ने, जिस विद्वान ने निकाला है, वो पंडित गणेश्वर शास्त्री जी हैं। गणेश्वर शास्त्री जी ने निकाला है। ये दक्षिण भारत के द्रविड़ हैं। और इससे पहले जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था, उस समय भी इनका मुहूर्त पंडित गणेश्वर शास्त्री जी ने ही निकाला था। ग्रह नक्षत्र योग चौघड़िया का काशी ही नहीं, देश में इनसे बड़ा जानकार शायद ही कोई हो। जब इनके परदादा दक्षिण से आकर के और यहाँ काशी में बसे थे, तो जब वो काशी पहुँचे तो यहाँ के पंडितों ने बाकायदा उनकी परीक्षा ली थी, तब जा कर के उनको काशी में रहने का मौका मिला था। यहाँ बच्चों को आचार्य बनाने और कर्मकांड की पढ़ाई भी करवाई जाती है। अमर शहीद राजगुरु यहाँ के विद्यार्थी रह चुके हैं। राम मंदिर का मुहूर्त निकालने वाले पंडित मुहूर्तों के द्वारा बड़े से बड़े, जो भी मुहूर्त के संदर्भ में धर्म संकट है, उसका वह बखूबी निकालने का तरीका जानते हैं और पूर्णतः वैज्ञानिक तरीका जानते हैं। आज की तारीख में डॉक्टर पंडित गणेश्वर शास्त्री जी जितना बढ़िया पटु ज्योतिष और खगोल का ज्ञाता कोई नहीं है। ये बिना मतलब का विवाद खड़ा किया जा रहा है। हमें लगता है कि भारत के आम नागरिक, जो सामान्य जन है, वह इस बात को ठीक प्रकार से जान और समझ गया है। इसलिए इन आलोचनाओं के बीच जब राम मंदिर की भूमि पूजन हो रहा था, वो भादों के महीने में था। यह भी जैसा मैंने आरंभ में बताया कि हाँ, पंडित गणेश्वर शास्त्री जी ने निकाला था। उस समय भी कुछ लोगों ने आलोचना किया था, लेकिन कोई सामने नहीं आया। और देश के सारे धर्माचार्यों ने, आचार्यों ने, ज्योतिषियों ने, और उससे भी बड़ा भारत के 135 करोड़ जनता ने उसको सिर माथे पर स्वीकार किया। इसी प्रकार से ये जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है रामलला के विग्रह की, उस पर भी पूरा भारत आनंदित है, आह्लादित है, और उसको पता है कि यह काम शुद्ध रूप से, विशुद्ध रूप से सनातन की मर्यादा के अनुरूप हो रहा है। इसलिए इन आलोचना करने वालों को कोई घास भी नहीं डाल रहा है, उनको कोई पूछ भी नहीं रहा है।
आप देखेंगे सोशल मीडिया पर लोग उन्हें अपशब्द तक कह रहे हैं और इसके बड़े दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। भारत में यह ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, अनेक बार 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 होता रहता है। जब कोई मूढ़ लोग अपने को बड़ा विद्वान ज्ञानी बताने का प्रयास करते हैं और किसी वास्तविक ज्ञानी का अपमान करते हैं, तो भारत उनके साथ खड़ा रहता है। और यही परिस्थिति है, आज भारत भी उनके साथ खड़ा है, भारत सरकार भी उनके साथ खड़ा है। और जो लोग आलोचनाएं कर रहे हैं उनको इसका दंड भुगतना ही होगा, ये आगे आने वाले दिनों में दिखाई देगा। हम सभी आह्लादित हैं, रामलला अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं और इस 550 वर्षों के संघर्ष में जो भी लोग बलिदान हुए, उन सब की आत्माएं, चाहे वह सूक्ष्म शरीर में हो, कारण शरीर में हो या स्थूल शरीर में है, सभी आनंदित और आह्लादित हैं। हमारे रामलला आ रहे हैं। जय सिया राम।